हेलो एवरीवन, फाइनली सीबीएसई क्लास 10 का जो है रिजल्ट फाइंड आउट हो चुका है। और बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम अपने जो है परसेंटेज मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट योर सीबीएसई क्लास 10 परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ये किसी भी एक स्टूडेंट्स का जो है मार्कशीट है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है और इधर मार्क्स लिखा हुआ है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वे सभी सब्जेक्ट के नंबर्स को ऐड कर देते हैं और परसेंटेज निकालते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, सो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये मान लेते हैं किसी का मार्कशीट है, इधर सब्जेक्ट है। इंग्लिश में जो है उसका मार्क्स आया हुआ है 85 आउट ऑफ 100, 100 में 85 मार्क्स आया है। मैथ में 70 आउट ऑफ 100 आया है। साइंस में 80 आउट ऑफ 100 आया है। एसएसटी में 85 आउट ऑफ 100 आया है। हिंदी में 75 आउट ऑफ 100 आया हुआ है। और जो एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट में आप जो है आईटी रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर संस्कृत, कोई भी मान लेते हैं कि रखा हुआ है। इसमें जो है 100 में जो है 90 मार्क्स लाया गया है। तो अब जो है इसका जो है हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जनरली क्या करते हैं बच्चे, सभी का मार्क्स ऐड कर देते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बस 2 रूल याद रखना है। पहला तो ये है कि बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स को ही आपको चूज करना है, यानी कि जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आप मार्क्स लाए हैं उसको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहला जो है आपको याद रखना है कि बेस्ट जो है 5 जो सब्जेक्ट्स है उसके मार्क्स को ही ऐड करना है। और दूसरी बात याद रखना है कि इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स को तो ऐड करना ही है। चाहे इंग्लिश में कितनों भी कम नंबर हो, लेकिन उसका मार्क्स आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो बस यही 2 बात को आपको ध्यान रखना है। जो बेस्ट जो 5 सब्जेक्ट होंगे, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिला होगा, वो 5 सब्जेक्ट्स के नंबर को आपको ऐड करना है। और कंपलसरी जो है इंग्लिश को जरूर उसमें रखना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स आया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या मान लेते हैं संस्कृत, किसी एक में जो है 100 में आउट ऑफ 90 यानी कि 90 मार्क्स लाया गया। तो इसके मार्क्स को हम लोग ऐड करेंगे। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे इंग्लिश में 85 है, इसके भी मार्क्स को ऐड करेंगे। फिर है यहाँ पे एसएसटी में जो है 85 है, इसके भी मार्क्स को ऐड करेंगे। साइंस में 80 है और हिंदी में 75 है और मैथ में जो है 70 है। यानी कि देखेंगे सबसे ज़्यादा कम मार्क्स किस में आया है, मैथ में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि मैथ के मार्क्स को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को बेस्ट 5 को ही चूज करना है। तो एक तो आपका यहीं पर हो गया है ना, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। और ये जो छठा जो है इसको हम लोग नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि सबसे कम मार्क्स, या सीधा इतना नहीं देखना है, बस आपको देखना है कि जो 6 मार्क्स है इसमें सबसे कम मार्क्स किसमें है। तो सबसे कम मार्क्स इसमें है, मैथ में है। तो इसका जो नंबर है हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो बाकी जो बच गए वो बेस्ट 5 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 6 ही सब्जेक्ट है, 6 में आपको 5 ही लेना है। तो जो सबसे कम है उसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग देखते हैं नीचे में जो है बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो देखते हैं कितना मार्क्स आता है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में 85 आया हुआ था, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। फिर 75 आपका जो है हिंदी में है, तो उसको भी ऐड करेंगे। इसके बाद 80 साइंस में है, इसको भी ऐड करना है। 85 जो है आपका एसएसटी में है वो, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या संस्कृत में आपका 90 मार्क्स है, तो इसको भी ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे मैथ में जो है 20 मार्क्स था, जो पूरे मार्कशीट में यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में सबसे कम कहाँ पर है, मैथ में। तो उसके मार्क्स को हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। तो इस सबको आप जब ऐड करेंगे कितना आता है, 415। तो ये टोटल मार्क्स हो गया आपका 415। अब इसका हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज तो आप पढ़े ही होंगे, 10th आप पास होने जा रहे हैं। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जितना मार्क्स आया है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल मार्क्स को कहाँ रखेंगे, नीचे। और तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक फ्रैक्शन बनेगा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वही करना है, तो करते हैं। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 415। तो यहाँ पे लिखेंगे 415। और ये 5 सब्जेक्ट, बेस्ट जो 5 सब्जेक्ट्स है उसका मार्क्स है। और यहाँ पे सभी टोटल मार्क्स कितना है, 100 में है। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का मार्क्स कितना हो गया, 500। तो ये एक फ्रैक्शन बन गया। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई। तो बेस्ट जो 5 सब्जेक्ट्स है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है, उनके मार्क्स को आप ऐड कर दीजिए। नीचे में टोटल मार्क्स को लिख दीजिए 500, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ देखेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से 415 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये देखेंगे, इसको काटेंगे तो आएगा
5 से पहले 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और फिर 1 और 5 बचेगा नहीं 15 यानी कि 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, 10th पास आउट हो चुके हैं, समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो कितना आ रहा है 83%। तो इस प्रकार से जो है आप सीबीएसई जो क्लास 10 है उसके मार्क्स का जो है परसेंटेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है, और उसमें इंग्लिश को जोड़ लेना है। इंग्लिश नहीं छोड़ सकते हैं, इंग्लिश में अगर कितनों भी कम मार्क्स रहेगा लेकिन उसको जोड़ लेना है। तो ये था छोटी सी वीडियो जिसमें जो है हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से जो है सीबीएसई क्लास 10 का जो है मार्कशीट का जो मार्क्स है उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।